जब आप गोंडे चौक पे आओगे तो इस गेट पे आपको उतरना है। इसके सामने पूनम वाली की दुकान है, यहाँ पे आपको मशीन का सामान लेना है। 15 ये सेकेंड हैंड है ना, पुरानी है नहीं है, पुरानी मशीन है। तो आप देख सकते हो ये जो है ना 13, 14, 15 यानी कि जैसी मशीन ऐसे पैसे। एक महीने में 3,58,000 इनकम आई थी यूट्यूब से। देखो मैं क्या बता रहा था, और एक महीने मतलब 28 दिन की इनकम है भाई। और देखो देखो 6 पैक है, 6 पैक। दोस्तों ये देखो दिल्ली की ठंड, क्या ठंड है, इसको कहते हैं दिल्ली की ठंड। दोस्तों आज का मौसम हमारा ऐसा है ना, और कल का मौसम हमारा ऐसा था। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो कितना कोहरा पड़ रहा है यहाँ पे। देखो ये भी है ना, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, है ना। और उस वाली वीडियो कैसे दिखाई दे रहा था, अब देखो मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। देखो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई दे रहा। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है इतना। अब बताओ क्या होगा। ये देखो कितना कोहरा जम रहा इसको है। तो देखा आपने, आज का मौसम हमारा ऐसा और कल का मौसम ऐसा था, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको सिलाई मशीन के पार्ट्स की, के दिल्ली में सबसे सस्ते पार्ट्स कहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज लेके चलूँगा गोंडा चौक, और गोंडा चौक में आपको 2 दुकान दिखाऊंगा जो कि 70-80 साल पुरानी है, जो सबसे ज्यादा सस्ते सामान देते हैं, समझ गए। और देखो वीडियो बनाते बनाते मेरी एक यूट्यूबर से मुलाकात हुई और उसने बताया कि मेरी महीने की इनकम इतनी है। इनफैक्ट दोस्तों वो सही कह रहा था, क्योंकि मैंने उसका चैनल भी देखा था, कितने सब्सक्राइबर है और वो कितने उसके डॉलर्स बने हुए थे, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप भी चाहते हो यूट्यूब पर पैसा कमाना, तो मैं आपको बता दूँ कुछ दिन के बाद में मैं एक यूट्यूब चैनल बनाने वाला हूँ, और उसमें आपको बताऊंगा कि चैनल कैसे ग्रो करते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, यानी कि उसका CEO कैसे पूरा करते हैं। अगर आप भी यूट्यूब पर चैनल बना के पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना। दोस्तों बात करते हैं यूट्यूब चैनल की, तो आप जानते हो शेरुद्दीन ब्लॉग के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ में वीडियो बनाई जाती है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, और क्रोम ऐप के अंदर जाने के बाद उसकी सेटिंग कैसे। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो उस चैनल को बनाने में टाइम लगेगा, जब भी वो चैनल बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि चैनल बन चुका है, ठीक है। पहली वीडियो आपकी ग्रो करेगी, चैनल ग्रो करेगा, इस तरीके से मैं आपको उसी सेटिंग करना बताऊंगा। देखो अभी हमारा मौसम देख रहे हो कैसा, ये मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, कम हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे गोंडा चौक। और गोंडा चौक जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मोड़ है, कौन कौन सी गलियां हैं, सारी गलियां मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब हम आ गए खजूरी चौक पे, ठीक है। ये खजूरी है, और देखो जब भी कभी अगर आपको यहाँ आना हो तो मोबाइल अपना बचा कर रखना, मोबाइल आप हाथ में नहीं रखना, ठीक है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, मेट्रो के नीचे चलती है, फ्लाईओवर ऊपर है, तो आप देख सकते हो फ्लाईओवर ऊपर बसें चलती है, नीचे मेट्रो चलती है। और मुझे जाना सिद्धार्थ की तरफ, और आपको ये हलवाई की दुकान भी अग्रवाल के नाम से है, इसको भी ध्यान रखना अगर आप खजूर की तरफ से आते हो तो। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जमुना विहार। तो देखो ये यमुना विहार भी बोलते हैं, इसको जमुना विहार भी बोलते हैं, ठीक है। और जब आप आओगे इस बोर्ड को भी पढ़ना आपको। और देखो ये सामने देख रहे हो, ये मोरल हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल को कोई भी बता देगा आपको जब आप यहाँ पे आओगे, तो ये 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। गोंडा विधानसभा यमुना विहार, ये बोर्ड आपको पढ़ना है, और कोई भी बता देगा आपको गोंडा चौक जाने के लिए कैसे जाना है, ठीक है। और देखो इस मेडिकल स्टोर के ऊपर हमारा हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल के सामने एक आनंद सागर के नाम से ये रेस्टोरेंट है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। भाई ये बताओ गोंडा चौक की कितने पैसे लगते हैं? 10 रुपये सवारी है भाई। 10 रुपये सवारी लगती है। यहाँ से ये जगह कौन सी है? यमुना विहार। और क्या क्या मशहूर है यहाँ पे? आनंद सागर। दोस्तों इसको हम यमुना विहार बोलते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दिखाया, आनंद सागर एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ से हम बैठेंगे, यहाँ से 5 मिनट लगते हैं गोंडा चौक जाने के। तो चलते फिर गोंडा चौक। दोस्तों जब भी कभी अगर आपको गोंडा चौक जाना चाहे, जमुना विहार से जाओ या मौजपुर की तरफ से या सिलमपुर की तरफ से या फिर 5 पोस्ते
हंसराज डेयरी की तरफ से, ठीक है। तो गोंडा चौक मार्केट बहुत मशहूर है, कोई भी आपको बता देगा, रिक्शे वाले से आप कभी भी अगर आना हो तो रिक्शे वाले से ही पूछना, ठीक है। और जब आप इस रोड पर चलोगे तो आपको किसी भी गली में मुड़ना नहीं है। हम हमारे जमुना विहार की तरफ से, तो देखो जब हम जमुना विहार की तरफ से आएंगे तो इस रोड पे मैं आपको बताता हूँ कुछ मशहूर चीज़ें, जैसे कि देखो ये पार्क है, ये बहुत मशहूर है, भगत सिंह पार्क इसका नाम है। तो यहाँ पे आपको पार्क भी देखते हुए चलना है। और देखो कुछ दूर चलने के बाद में ये पेट्रोल पंप आएगा, ठीक है। पेट्रोल पंप पार होने के बाद में हमारा पहला मोड़ आएगा उल्टे हाथ की तरफ, तो आपको ये पहला मोड़ पार कर देना है। और कुछ दूर चलने के बाद में दूसरा मोड़ आएगा, जैसे कि ये दूसरा मोड़ आया हमारा। तो इस मोड़ को पार करने के बाद में हमारा जो तीसरा मोड़ आएगा उसके बाद हमारा गोंडा चौक आ जाएगा। तो देखो हमारा तीसरा मोड़ आ चुका है। और तीसरा मोड़ आने के बाद में देखो सामने वाली जगह ये गोंडा चौक मार्केट है। देखो पहली दुकान आपको उल्टा हाथ की तरफ ये वाली दिखाई देगी, और आपको जो उतरना है वो उतरना है इस वाले गेट के पास, क्योंकि इसके अंदर है टंकी, ठीक है। और देखो इस गेट पर जब आप उतरोगे तो इसके सामने बिल्कुल पूनम वाली की दुकान है। देखो पूनम वाली की दुकान है, ये पूनम वाली के नाम से मशहूर है। और देखो ये तो अभी कोई भीड़ नहीं लग रही है, अगर आप यहाँ पे भीड़ लगे तो अब मैं बताया तो उसका दूसरा गेट है, आप अंदर आके भी यहाँ पे सामान ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हर मशीन का सामान आपको मिल जाएगा, और वो भी होलसेल रेट में। तो आप टेंशन मत लेना, बिंदास अपना सामान लेके यहाँ से जा सकते हो। और देखो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाले गेट पे आपको उतरना है, और देखो इस गेट के सामने बिल्कुल ये पूनम वाले की दुकान है। तो मैं आपको पास जाके दिखा देता हूँ पूनम वाले की दुकान। ये बहुत मशहूर 70-80 साल पुरानी दुकान है दोस्तों, आपको बिल्कुल जायज पैसे लगेंगे। यहाँ पे हर मशीन का सामान मिलेगा। और फोन जब आप करो तो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि ये कोरियर का सामान नहीं देते। देखो यहाँ पे मंगल की छुट्टी रहती है, मंगल को आपको आना नहीं है। और एक और बात, यहाँ जाम भी बहुत लगता है, तो आप जाम का भी ध्यान रखना, गाड़ी लेके नहीं आना। अब देखो मैं आया था जमुना विहार की तरफ से, ठीक है। अब मुझे जाना है मौजपुर की तरफ, और ये सामने वाला रोड है सीलमपुर, और ये सीधे हाथ वाला रोड है 5 बुस्ता हंसराज डेयरी। मैं इस जाम को पार करके मौजपुर वाले रोड पर जाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने जाम पार कर दिया है। और देखो ये मौजपुर रोड है, और इसके सामने ये हमारा गोंडा चौक लगता है। देखो जब भी कभी अगर आपको आना हो तो इस बिल्डिंग का ध्यान रखना, ठीक है। और देखो ये ऊषा लिख रहा ना, इस साइड में मशीन की दुकान है, इन दुकानों के सामने इधर भी मशीन की दुकान है। देखो याद रखना, आप कभी भी अगर मशीन या सामान खरीदो ना मशीनों का, तो आपको फोन पे पेमेंट नहीं डालनी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आना, बातचीत करनी है, और पेमेंट डाल के आपको सामान ले आना। जब आपकी बात बन जाए तो आप दोबारा ऑनलाइन पेमेंट डाल के सामान मंगवा सकते हो। अब मैं इन भाई साहब से बात करूँगा, ये मशीन क्या रेट में दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो इन बातों का ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या रेट में जा रही है? ये 13,000, 14,000, हेड है ये कंप्लीट 15,000, 16,000, 15। 7,000, 8,000। ये सेकेंड हैंड है ना, पुरानी है? नहीं है, पुरानी मशीन है। तो आप देख सकते हो ये जो है ना 13, 14, 15, यानी कि जैसी मशीन ऐसे पैसे इन वाली मशीन है। मोटर वाली लोगे तो 9,500 रुपये पड़ेगी, नया पट्टा होगा, नया पाएगा। अच्छा, तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे बहुत सस्ती मशीन मिलती है। कभी भी अगर आपको यहाँ आना है तो आप जो ना अकेले मत आना, और 2 से 3 आदमी आना, ठीक है। और जो भी मशीन आपको ले आनी है उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना, और मेरी उन सारी बातों को ध्यान रखना, पेमेंट पहले नहीं डालनी है। देखो हम बात करते हैं इस पूनम वाली दुकान की। जैसे कि एक दुकान ये है ना, तो इसकी सीध में हम सीलमपुर वाले रोड पर जाएंगे, और वहाँ पे ना एक दुकान और है, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। अगर आपको पूनम वाली की दुकान में सामान नहीं मिलता तो इस दुकान पर जरूर मिलेगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा ही दूर है, देखो ये आगे इसकी दुकान, ठीक है। आप देख सकते हो ये गरिमा एंटरप्राइज के नाम से दुकान है, और ये भी दुकान बहुत पुरानी है, और यहाँ पे भी हर मशीन का सामान मिल जाता है। तो देखो मैं कितनी दूर से चल के आया हूँ, कि गोंडे चौक से यहाँ पे चल के आया हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट का रास्ता, पैदल भी आ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे चल के दिखाता हूँ। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही रेटों में आपको सामान मिलेगा यहाँ पे। तो देखो वहाँ पे मैं गोंडे चौक पर था ना, अब देखो वहाँ से मैं आया ना, मुझे कितनी देर लगी, 2 मिनट लगी। और देखो आप देख सकते हो ये आगे ये दुकान। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये गरिमा एंटरप्राइज के नाम से दुकान है,
आपको क्या करना है, इन दोनों दुकान पर से सामान लेके जाना है। देखो या तो लुधियाने में सामान सस्ता मिलता है या फिर दिल्ली की इन दो दुकानों में सामान आपको सस्ता मिलेगा। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे। तो देखो मैं अब जा रहा हूँ मौजपुर, और आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि वो मौजपुर चौक कहाँ पे है, ठीक है। अब हम चलते आगे, आपने देख लिया होगा यहाँ गोल्डन चौक मार्केट है। भाई मौजपुर के कितने पैसे लगते हैं? तो देखो मैं आपको मौजपुर की तरफ से और दिखा देता हूँ कि अगर आप इधर से आते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो हमारा मौजपुर चौक आ चुका है। देखो सामने मेट्रो चलती है, राइट में हमारे मोबाइल की दुकान है और इस दुकान के सामने हलवाई की दुकान है। देखो एरिया अग्रवाल के नाम से, ठीक है। और ये देखो पुलिस चौकी है और इसके सामने जो रोड है मैं वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। और देखो मैं जाऊँगा सीलमपुर रोड की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे गद्दों की दुकान है। देखो ये आगे गद्दों की दुकान, ये मार्केट है आमने सामने। तो मेरे पीछे जो सीलमपुर रोड है, जब आप सीलमपुर की तरफ से आओगे मौजपुर की तरफ, तो आपको ये दुकानें दिखाई देंगी और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में मौजपुर चौक आ जाएगा, जो कि आपको गोंडा चौक की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ इसमें गद्दे की मार्केट है। अब हम बात करेंगे यूट्यूबर से, जो कि उन्होंने बताया था कि उनकी इनकम कितनी है यूट्यूब पे, ठीक है। देखो भाई ये ना यूट्यूबर है। अब ये तुम्हें खुद बताइए कितनी इनकम है। भाई ये बताओ एक महीने में कितनी इनकम हुई थी तुम्हारी? भाई एक महीने में 3,58,000 इनकम आई थी यूट्यूब से। एक महीने मतलब 28 दिन की इनकम है भाई। और मेरा जो एक और भाई है ना, उसके तुम्हारे मतलब 14-15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये फोन भी मैंने अपना खुद की कमाई से लिया था। ये मेरी बुलेट खड़ी है, ये भी मैंने खुद अपनी खुद की कमाई से ले रखी है। देखो मैंने घर वालों, भाई 9th क्लास से मैं लगा हुआ हूँ। मैंने ना किसी से घर वालों से पैसे लेने छोड़ दिए थे 9th क्लास से। अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी मैं जाफराबाद के सामने खड़ा हूँ एक तरह से। मान लो जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं मौजपुर दिखा रहा हूँ आपको, तो मौजपुर में खड़े हो, ठीक है। अगर भाई यूट्यूब में घुस गए ना तुम मतलब रिश्तेदार भी तुम्हारे ऐसी तैसी हो जाएगी सभी भाई। हाँ घुसो तो एक बार। यूट्यूब कहता है काम नहीं करने दूंगा मैं अपने अलावा। देखो चल रहा है ना, यहाँ देखो देखो 6 पैक है, 6 पैक। 4 मिनट चल रहा है डॉलर का। हाँ 4,65,500 रुपए बैठ रहे हैं। हाँ